हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। मनुष्य का मस्तिष्क उसकी सबसे अद्भुत और शक्तिशाली संपत्ति है। यह न केवल हमारी सोच, भावनाओं और निर्णयों का केंद्र है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 20 वर्ष की आयु के बाद दिमाग की सक्रियता धीरे धीरे घटने लगती है, लेकिन यह प्रक्रिया अपरिहार्य नहीं है। अगर हम अपने मस्तिष्क को निरंतर नई चुनौतियां दें, नई चीजें सीखें और जिज्ञासु बने रहें, तो यह जीवन भर युवा रह सकता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही दिमाग के लिए मानसिक व्यायाम अनिवार्य होता है। जब हम अपने दिमाग को नई चुनौतियां देते रहते हैं, तब तक उसका वृद्ध होना टलता रहता है। मानसिक गतिविधियां जैसे पहेलियां हल करना, नई भाषाएं सीखना, शतरंज या सुडोकू जैसे खेल खेलना, पठन पाठन करना या नई कलाओं का अभ्यास करना मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। जब हम किसी नए विषय पर सोचते हैं या दिमाग को किसी जटिल कार्य में लगाते हैं, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच नई तंत्रिका जोड़ियां, न्यूरल कनेक्शन बनती हैं। ये न केवल याददाश्त को मजबूत करती हैं, बल्कि सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रखर बनाती हैं। जो लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, उनका मस्तिष्क अधिक समय तक तेज और युवा बना रहता है। इकिगाई नामक प्रसिद्ध जापानी पुस्तक में इसी सिद्धांत को बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया है। इकिगाई का अर्थ है जीने का उद्देश्य या जीवन का अर्थ। जापान के ओकिनावा क्षेत्र के लोग विश्व में सबसे दीर्घायु माने जाते हैं। उनके दीर्घ और सुखी जीवन का रहस्य केवल संतुलित आहार या वातावरण नहीं है, बल्कि उनका मानसिक दृष्टिकोण भी है। वे जीवन भर कुछ नया सीखते हैं, अपने कार्य में आनंद खोजते हैं, दूसरों से जुड़ते हैं और हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। यही निरंतर जिज्ञासा और सक्रियता उनके दिमाग को युवा रखती है। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत अंग है। यह जितना प्रयोग किया जाता है, उतना ही प्रखर होता जाता है। इसके विपरीत अगर इसे निष्क्रिय छोड़ दिया जाए, तो यह धीरे धीरे अपनी सक्रियता खोने लगता है। मानसिक जड़ता या एकरस जीवन मस्तिष्क की वृद्धावस्था का सबसे बड़ा कारण है। आज के युग में मानसिक व्यायाम के अनेक साधन उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर दिमागी खेल, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, भाषा शिक्षण ऐप या स्मृति प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन ये खेल या तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सोचने का तरीका है। अगर हम हर दिन को कुछ नया
जानने, कुछ अलग करने की चुनौती के रूप में ले तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहेगा। कोई व्यक्ति रोज एक नया शब्द सीखने, किसी अनजाने विषय पर पढ़ने या किसी रचनात्मक कला जैसे चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि में समय देने की आदत डाल ले। स्टॉप।